हमारा थर्ड चैप्टर जिसका नाम अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स है, उसकी एक्सरसाइज 3.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन क्या है, रीड करते हैं क्वेश्चन। गिवन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट along with the definition or property used। कह रहे हैं कि हमने आपको एक पैरेललोग्राम दी है जिसका नाम ए बी सी डी है। फिर कह रहे हैं कि आप जो स्टेटमेंट नीचे हमने आपको दी हुई हैं उनको कंप्लीट करो और उनके आगे डेफिनेशन भी लिखो या उनकी जो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है वो लिखो। जैसे ए पार्ट इन्होंने ए डी दिया है, दूसरा पार्ट है एंगल डी सी बी दिया है, तीसरा है ओ सी और चौथा पार्ट है इनका मेजरिंग ऑफ एंगल डी ए बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी डी ए। ये 4 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। तो हमने 1 बाय 1 हर पार्ट करना है, उसका आंसर देना है और साथ में रीज़न बतानी है कि ये आंसर हमारा ऐसा क्यों आया है। नाउ लेट्स स्टार्ट द आंसर। तो देखिए, सबसे पहले पहला पार्ट है ए डी। ये जो साइड ए डी है इज इक्वल टू बी सी साइड के बराबर है। क्यों? आगे हम रीजन दे रहे हैं क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। के ये जो पैरेललोग्राम होती है इसकी अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती है। जब हम इंट्रोडक्शन करवा रहे थे तो पैरेललोग्राम की हमने कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताई थी। अपोजिट साइड इसके एंगल अपोजिट साइड्स इसकी इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल्स इसके इक्वल होती हैं और भी बहुत से थे, आगे आते जाएंगे तो मैं बताता जाऊंगा। तो ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, तो इसलिए ए डी जो है वो किसके बराबर हो गया, बी सी के बराबर। तो पहला पार्ट का आंसर हो गया। तो रीजन इसकी है कि अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की इक्वल होती है। दूसरा इन्होंने दिया था कि एंगल डी सी बी वो किसके बराबर है, इज इक्वल टू एंगल डी ए बी के बराबर। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। के कोई पैरेललोग्राम है उसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसलिए जो एंगल इन्होंने दिया था हमने उसका अपोजिट एंगल बताना था, तो वो बता दिया। डी सी बी का अपोजिट एंगल कौन सा था, डी ए बी। थर्ड पार्ट है हमारा ओ सी। तो ओ सी इज इक्वल टू ओ ए। ये क्या है, ये डायगनल्स के बारे में बात कर रहे हैं कि ये ओ सी आधा जो डायगनल है वो दूसरे आधे डायगनल के बराबर होता है, यानी ओ सी जो है वो ओ ए के बराबर हो के इक्वल है। जब फिगर में हम देखेंगे तो ये एक डायगनल के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि डायगनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। के जो पैरेललोग्राम के जो डायगनल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल जो हैं डिवाइड होते हैं, तो वो बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए ओ सी इज इक्वल टू ओ ए। और लास्ट वाला है हमारे पास यानी एंगल डी ए बी, उसकी जो यानी कि जो दिया हुआ होता है एंगल की डिग्री, मेजरमेंट ऑफ एंगल डी ए बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी डी ए। ये दोनों एंगल को अगर हम इनकी मेजरमेंट को डिग्री को प्लस करेंगे तो ये किसके बराबर आता है, इज इक्वल टू 180 के बराबर। क्यों? क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम है। ये क्या है, एडजेसेंट एंगल, जो एक ही लाइन पर बनते हैं, एक ही लाइन पर जो ऊपर और नीचे बनते हैं उनको कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। तो लिहाजा ये दोनों एंगल ए नीचे बन रहा है, एंगल डी ऊपर बन रहा है, तो लिहाजा फिगर में जब आप देखेंगे तो ये एक ही लाइन पर बन रहे हैं, तो इसलिए ये एडजेसेंट एंगल है। तो एडजेसेंट एंगल भी पैरेललोग्राम के आपस में कितने डिग्री के होते हैं, 180 के होते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के ये 4 के 4 पार्ट्स हमने कंप्लीट कर दिए।